हाय गाइस, माई सेल्फ एस प्रसाद। आज मैं आपके बीच मोटिवेशन और सक्सेस पार्ट 10 लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा सफलता के लिए आत्मसंतुष्टि और आत्मसंतुष्टि के लिए दूसरों की मदद, हेल्प टू अदर्स ज़िंदगी में आवश्यक होती है। और इसी आत्मसंतुष्टि के लिए लोग विभिन्न प्रकार के सदकार्य करते रहते हैं। शारीरिक मानसिक श्रम तन मन धन से ये करते रहते हैं सो दैट कि लोगों को मदद मिल सके, और उसके मदद से जो आत्मसंतुष्टि होती है ये सफलता को दोगुनी करती है। आखिर इन्हीं नहीं लोग दूसरों की मदद के लिए जान लगा देते हैं। अपने परिश्रम और व्यवसाय से कमाई हुई संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। जिनको आवश्यकता होती है उसको दे देते हैं। दुनिया में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनकी भलाई के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े स्कूल, गरीबों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था, बेसहारों को फ्री खाने की व्यवस्था, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। ये सत्कार्य कोई एक दिन की बात नहीं है। लोगों ने, पीढ़ियों ने इसका अनुभव किया है, आत्मानुभूति हुई है, और इससे उनके कार्य में, परिणाम में, सफलता में जो दुगुणित किया है, ये एहसास उनको है। दुनिया में भगवान है या नहीं, इसका किसी ने साक्षात दर्शन तो नहीं किया है, परंतु अनेक मौक़ों पर, अनेक अवसरों पर, अनेक जीवन की अवस्थाओं में लोगों को उसकी अनुभूति का एहसास हुआ है, उसके शक्ति का एहसास हुआ है। लोग जिंदगी भर निराश्रितों की सेवा, गरीब और जो उस वर्ग के लोग हैं जिनको सही में इस चीज़ की आवश्यकता है उसको समझना और उसको पूरा करना, गरीब की बेटी की शादी करा देना, बीमार लोगों को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध करा देना, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। गरीबों को सालों भर खाने कपड़े की व्यवस्था, ये सारे कार्य, इसमें श्रम भी लगते हैं, धन भी लगते हैं, तो लोग तन मन धन से जुड़ कर करते हैं। इसके पीछे ये सदियों का इतिहास और अनुभव है। जो आत्मानुभूति मिलती है और उससे उनके ज़िंदगी में जो विकास होता है, आखिर कोई भी कार्य अगर विपरीत परिणाम दे तो लोग क्यों करेंगे। तो सफलता की क्या एक यह भी रास्ता है। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करूंगा आपसे। एक बहुत बड़ा सेठ, जिसकी अनेक फैक्ट्रियां चलती थी, कहीं बाहर गया था, संबंध व्यक्ति था, लौट कर आया अपने घर। पूजा पाठ चल रही थी, भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद अपने कमरे में गया, अपने कार्य में व्यस्त हो गया। नौकर को एक कप कॉफ़ी के लिए कहा। इस बीच उसके सीने में दर्द महसूस हुई। उसने पुनः नौकर को बुला करके डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहा। नौकर ने डॉक्टर को फ़ोन किया और कुछ ही समय में डॉक्टर आया भी, और उसकी पूरी जांच हुई। जांच के क्रम में वो बिल्कुल सही पाया गया कि आप बिल्कुल सही हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर रात में उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सो गया। करीब 3 साढ़े 3 बजे उसको नींद खुल गई, और वो निकल करके अपने सामने के बगीचे में घूमने चला गया। 3-4 बजे का समय था। घूमते घूमते वह कुछ लंबे चला गया, दूर पर चला गया। वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। कुछ सोच ही रहा था, तब तक कि कुत्ता आया, उनका
चप्पल उठा करके भाग गया। अब ये करते क्या, पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते चप्पल के लिए बहुत दूर तक ये भी चले गए। कोई चीज़ से उठाकर जब मारा तो कुत्ते चप्पल छोड़ करके भाग गया। इस चप्पल को लेने के क्रम में काफ़ी दूर चले गए थे। फिर चप्पल पहन के वापस आ रहे थे कि बगल की गरीबों की एक झोपड़ी थी, जहाँ से बड़ा दर्दनाक रुदन की आवाज़, किसी महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। उनके मन में हुआ कि जाकर पूछूं क्या बात है, क्यों। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, वो चले गए। परंतु कुछ दूर जाने के बाद उनका मन नहीं माना, पुनः वापस आ गए। नहीं, मैं चल के पूछता हूँ, जानना चाहिए हमको, गरीब है। जा कर के झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ जोड़ खड़े हो, मान जी आप बुरा ना माने, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात। उसे बताया, साहब जी मेरी बच्ची बीमार है, उसके ऑपरेशन होने हैं, खर्चे बहुत रहेंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सेठ ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, रोने से थोड़े कुछ होगा, आप कहाँ काम करती हैं, उनसे मदद मांगिए। महिला ने कहा कि नहीं, हमने तो चारों तरफ इसकी चर्चा कर दी, पर कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं दे रहा। सेठ ने तुरंत फ़ोन से हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया और डॉक्टरों से बात की, एम्बुलेंस आ गया और उस लड़की को लेकर चला गया। उन्होंने हिदायत दी डॉक्टरों को कि इस लड़की का पूर्णतः इलाज होना चाहिए, जो भी खर्चा है इसकी चिंता नहीं, मैं दूंगा। और उधर महिला को कहा कि अगर आप काम नहीं कहीं करते हैं तो हमारे पास 3-3 4-4 फैक्ट्रियाँ हैं, आप आ जाएँ हमारे किसी भी फैक्ट्री में काम करें। और उसको एक सर्वेंट क्वार्टर में लौट कर दिया। यह क्रिया जो एक बार आगे बढ़कर वहाँ पीछे जाकर उसको पूछना, और इतने बड़ी मदद कैसे हो गई, कहाँ से हो गई, किसने कराया। ऊपर वाला किसी को मदद कराना चाहता है तो वह क्यों, कैसे, कहाँ, किस रूप में, कहना बड़ा मुश्किल है। इसके कहते हैं ना, ऊपर वाले की हाथ बहुत लंबी होती है, और वो कहाँ, किससे, किस रूप में मदद करा देगा, कहना मुश्किल है। तो बड़े लोगों की ये कोई नई बात नहीं, मदद करना ये उनके कार्यों का एक हिस्सा है, और बहुत बड़े बड़े सदकार्य करते रहते हैं। तो मैंने बताया ना, अभी इसके जस्ट पहले मैंने बताया है कि ये सदकार्य, लोगों को मदद करना, इससे सुकून मिलता है, इस सुकून से सफलता मिलती है और सफलता को द्विगुणित करती है। तो दोस्तों, ये कहानी ये बताती है कि इंसान की ज़िंदगी में अपने से जो बन सके, जहाँ जो है, जिस रूप में है, उसके सामर्थ्य के अनुसार जो भी है, उसको दूसरे को उसकी आवश्यकता के अनुकूल मदद करनी चाहिए। आपको पता नहीं आपका मदद किस रूप में और कैसे रिटर्न होगा, आप सोच नहीं सकते। धन्यवाद दोस्तों, ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, परंतु ये सोचने वाला वीडियो है और हर व्यक्ति को ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।